लेट्स डिस्कस ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब देखिए, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब होता है ऐसे फिनॉल्स जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सो फिनॉल्स हैविंग 3 OH groups directly attached to the benzene ring are called as ट्राईहाइड्रिक फेनॉल्स। उनको हम ट्राईहाइड्रिक फेनॉल्स बोलेंगे। अब इसमें पायरोगैलोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, उसके बाद हाइड्रोक्सिक्वेनॉल, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं। अब सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पायरोगैलोल को गैलिक एसिड से बनाया जा सकता है, याद रखें। सो गैलिक एसिड अगर आप एलिवेटेड टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो पायरोगैलोल मिलेगा। सो याद रखें, पायरोगैलोल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग गैलिक एसिड। अब देखिए, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द स्ट्रक्चर ऑफ गैलिक एसिड। ये गैलिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो इसको अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस हीट करिए। ऐसे में क्या होगा, ये डिकार्बोक्सिलेट होगा और हमें पायरोगैलोल मिलेगा। पायरोगैलोल का मतलब होता है 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होके हम लोगों का प्रोडक्ट पायरोगैलोल होगा। और याद रखें, पायरोगैलोल जो है दिस इज नन अदर देन गैलिक एसिड। तो पायरोगैलोल हैज कमर्शियल इंपॉर्टेंस। जितने भी ट्राईहाइड्रिक फेनॉल्स है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियली ये है। अब देखते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल कैसे बनाया जा सकता है। देखो, फ्लोरोग्लूसिनॉल का मतलब होता है 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी इसका वो पोजीशन आइसोमर है। तो इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम टीएनटी, दैट इज ट्राईनाइट्रोटोल्यून, याद रखे। सो फ्लोरोग्लूसिनॉल is obtained from what, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, जिसे हम टीएनटी कह सकते हैं। अब देखिए, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास टीएनटी होगा। टीएनटी मीन्स ट्राइनाइट्रोटोल्यून, जिसको हम एक्सप्लोजिव के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द टीएनटी, दैट इज ट्राइनाइट्रोटोल्यून। अब सबसे पहले ट्राइनाइट्रोटोल्यून का हमें ऑक्सीडेशन कराना होगा यूजिंग KMnO4। सो जो साइड चेन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज और उसका कन्वर्शन जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में होगा। सो हम लोगों को मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। सो दिस इज द 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसको हमें क्या करना होगा, वी नीड टू रिड्यूस दिस यूजिंग Fe एंड HCl, ताकि NO2 ग्रुप्स रिड्यूस हो जाए टू फॉर्म NH2। सो अगर हम लोग इसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे आयरन पाउडर एंड HCl के साथ रिड्यूस कराते हैं, तो जितने भी नाइट्रो ग्रुप्स इसके अंदर में प्रेजेंट है उनका कन्वर्शन अमीनो ग्रुप में होगा। आई मीन नाइट्रो विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2। ये एक चीज होगा। अब इसको क्या करें, हम लोग हाइड्रोलाइज करें। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ, जब जबरदस्त आप हीट करोगे तब जाके आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, याद रखें। सो व्हाट वी नीड टू डू, we have to treat with water in presence of mineral acid and temperature should be more than 100 degree. So ऐसा करने से we can have our desired product, जिसे हम फ्लोरोग्लूसिनॉल कह सकते हैं, 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन along with what, CO2 and NH4Cl।
तो ये हमारा क्लोरो ग्लूसिनॉल है। अब इनके अलावा और एक ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हमारे पास है, व्हाट वी कॉल्ड हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अब हाइड्रोक्सी क्विनॉल को हम क्विनॉल से ही बना सकते हैं, याद रखो। सो हाइड्रोक्सी क्विनॉल is prepared by alkaline fusion of hydroquinone in air, याद रखें। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दिस इज हाइड्रोक्विनॉन या फिर इसको हम क्विनॉल भी कह सकते हैं। तो इसको एयर में फ्यूज करिए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। जब आप ऐसा करेंगे तब हमें हाइड्रोक्सीक्विनॉल मिलेगा, that can be given in this manner, hydroxyquinol। this is what hydroxyquinol। अब हाइड्रोक्सीक्विनॉल Na1,2,4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, याद रखें। अब इन तीनों को, जैसे पायरोगैलोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल और हाइड्रोक्सीक्विनॉल, इनको अगर फेरिक क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये अलग अलग कलर देंगे, याद रखें। सो विथ FeCl3। अब यहाँ पे देखो पायरोगैलोल जो है, पायरोगैलोल इट गिव्स रेड कलर, याद रखें। उसके बाद हाइड्रोक्सीक्विनॉल जो है इट गिव्स ग्रीन ब्राउन कलर, याद रखिए। और फ्लोरोग्लूसिनॉल जो है, फ्लोरोग्लूसिनॉल, so when chloroglycinol is treated with what, FeCl3, then we can have blue violet color। तो ये होता है इनका रिस्पॉन्स FeCl3 के साथ। और दूसरी बात, O2 को एब्सॉर्ब करने का काम बखूबी पायरोगैलोल करता है, याद रखें। पायरोगैलोल कैन एब्सॉर्ब large volume of O2। अब हम यूजेस देखेंगे पायरोगैलोल के। सो लेट्स हैव यूजेस ऑफ पायरोगैलोल। मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है वो पायरोगैलोल है। तो इसे हम फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, हेयर डाई में यूज कर सकते हैं। सो याद रखें, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये सबसे पहली बात, एज ए फोटोग्राफिक डेवलपर। उसके बाद हेयर डाई एटसेट्रा, ये काफी यानी अहम यूजेस है। उसके बाद एज ए मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेस, स्पेशली एक्जिमा। सो इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेस लाइक एक्जिमा। उसके बाद इट कैन एब्सॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ O2। सो रिएक्शन में अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सो इट इज यूज टू एब्सॉर्ब unreacted O2 from a reaction। So it was all about trihydric phenol।